बेंगलुरु के मारथहल्ली के नजदीक करियम्मन अग्रहारा इलाके में बसने वाले तकरीबन 13,000 अफराद की झुग्गी झोंपड़ियों को पुलिस ने तोड़ फोड़ कर उजाड़ दिया, इस इल्जाम के साथ कि ये सब बांग्लादेशी हैं। इन अफराद पर ये इल्जाम है कि ये बांग्लादेशी हैं, जबकि इनके सारे कागज दर्शाते हैं कि ये वेस्ट बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ शुमाली कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले भी हैं। मेरा नाम हुआ अफरोज, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, जिला रडिया, जोकीहाट, वार्ड नंबर 6। बस इधर हम लोग सब आए हैं कि चलो बिहार में हमारे फैक्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं है, 2 पैसा इनकम करने के लिए हम लोग इधर आए हैं। अब इधर आने के बाद ओनर का जमीन है, हम लोग किराए में लेके रहते हैं, घर बनाते हैं, इधर पैसा खर्चा करके बनाते हैं। अभी टूट गया, टूटने का कोई हम लोग के पास नोटिस नहीं, कुछ बात नहीं। कोई नोटिस होगा जब तो हम लोग कुछ आगे सर लोग से बात करेंगे। सर हम तो इंडिया के, हम तो बांग्लादेश के नहीं, हमारा क्यों तोड़ा? बांग्लादेशी भी नहीं, सब चला गया। इनकी झुग्गी झोपड़ियों के उजड़ जाने के बाद अब ये सारे अफराद सड़कों पर गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। मैं असम का हूँ, मेरा गांव बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट है और मैं बेंगलोर में आया हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ, सिक्योरिटी में। मैं 2 साल से रहता हूँ। तो मेरा घर में माँ बाप है, हर महीना में सैलरी मिलता है, खा पी के कुछ बचता है तो गांव बेचता हूँ। अगर हम लोग बांग्लादेशी है तो हम लोग को पकड़ के ले सकता है पुलिस ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट है तो कैसे लगे? एनआरसी भी है, जो असम में जो एनआरसी से आरंभ हुआ है वो सब कुछ है हमारे पास, हम लेके आया हो, जितना डाटा है, जितना डॉक्यूमेंट सब लेके आओ। अगर कोई ऊपर का ये पेपर हो, कुछ भी हो, पुलिस वाला दिखाना ना, वो कुछ भी नहीं दिखाया, ऐसी जैसी भी लेकर आया तोड़ दिया। अभी बाल बच्चा लेके, बीबी बच्चा है हमारा, हम काम पे था, हमारा बीबी भी काम पे था, बच्चा लोग था इधर, वो के पूरा सामान तोड़ दिया। बेंगलुरु में इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी बोल के जो जुल्म हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, ये कोई इधर बांग्लादेशी नहीं है, ये पूरे हमारे वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा के सिटीजन यहाँ रहते हैं, शहरी रहते हैं। इनके ऊपर एक गलत अफवाह फैला के आरएसएस और बीजेपी वाले ये डिमोलिशन ड्राइव चलाया। रोजगार की किल्लत ने इन लोगों को अपने ही वतन से अनजान बना दिया और बेंगलोर में रोजी की तलाश में आए इन मजदूरों पर यहाँ की इंतजामिया टूट पड़ी और इनके घरोंदों को जमींदोज कर दिया। पुलिस वाला आया था, लेकिन हम लोग को पहले से कुछ पता नहीं था। आके भी रूम तोड़ना है, रूम खाली करो, मारता भी है, रूम खाली करो, इधर सब बांग्लादेशी है, सब भागो। लेकिन इधर बांग्लादेशी है नहीं और हमको पता नहीं। और लोग को आईडी ग्रुप देखा रहा हो, हमारा पास एनआरसी लेके आए, इंडियन से पासपोर्ट तो है हम लोग के पास, वो चेक कर लो बोला, हमको आईडी नहीं देखना है, बल्कि वो लोग अपना आप जेसीबी लगाया और रूम तोड़ना चालू गया। 90% आदमी लोग तो डिप्टी में था, वो लोग आके वो लोग का सामान भी नहीं मिला, इधर से तोड़ा है, कचरा वाला आता है, वो लोग उठा के लेके चले गया। बहुत आदमी का डॉक्यूमेंट भी गुम हुआ, सब कुछ हुआ, खाना उना, बर्तन उर्तन सब तोड़ दिया, किसी को पता भी नहीं चला इधर तोड़ रहा है बोल के, बिना परमिशन से, बिना जो ऑनर का है, गवर्नमेंट का नहीं है। और लोग बोलता नहीं है, ऐसे आके तोड़ के चले गया अपना मन मर्जी से, और सिविल ड्रेस से आया, कोई ड्रेस लगा के नहीं आया। शुमाली हिंद की रियासतों से आए इन मुहाजिरीन में मुसलमानों के अलावा हिंदू मजदूर भी हैं जो आसपास के अपार्टमेंट्स में मजदूरी करते हैं और माहाना 5 से 7 हजार रुपए कमाते हैं। जब ये डिमोलिशन ड्राइव हुआ तभी तुरंत हमारे लोग, वकील लोग सब आए थे इधर, और हमें क्या मालूम पड़ा कि लोगों का हाल ऐसा हुआ था कि घरों को पूरा नाश किया, डॉक्यूमेंट्स जो थे वो भी लेने के लिए समय नहीं था, और जो भी सामान है वो सब बिखर के हुआ है। तो ये आर्बिट्ररी हुआ है, ये कोई प्लान किया होगा, लेकिन कोई भी जो कानूनी रीति से होना है कि नोटिस भेजना है, फिर उनको समय देना है, उनका लैंड के बारे में डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्योंकि ये लैंड तो प्राइवेट है, लैंड तो बीबीएमपी का नहीं है, तो बीबीएमपी को कोई अधिकार नहीं है उनको तोड़ने के लिए। तो उनसे वो लोग फ्री में नहीं रहते हैं, वो लोग तो टैक्स भरते हैं, उनको पानी का देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि फ्री में रहता है, मजाक कर रहे हैं। तो ये टोटली इलीगल है। बीबीएमपी और पुलिस की जानिब से की गई इस गैर कानूनी कार्रवाई पर बरहमी का इजहार करते हुए हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और हुकूमत से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है।
इसके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जांच हो, इसके पीछे किसका हाथ है, पूरा सच्चाई बाहर आना चाहिए। ये हम कोर्ट से मांग करेंगे। अब देखना यह है कि रियासती हुकूमत क्या कार्रवाई करती है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।